हम ये जानना चाहते हैं कि ये जमीन रहती है कि गरमज्जर हुआ जमीन? रहती एक मालिक का मतलब है महंत का। इस महंत के नाम से खतियान है, महंत ने हमको दिया था। ये नीतीश कुमार की राज है, न खाता है न बही है, सरकारी पदाधिकारी कहा वही सही है। इसने नोटिस करके जो कहा है कि आप अतिक्रमण में है और जेसीबी भिड़ा दिया। अरे जमीन नापी का आया देश, जब कोर्ट के द्वारा आया तो आप जमीन नापी करके न बताते कि जगह आता है। नशाबंदी होम डिलीवरी है। और नीतीश जी ने बिहार में जो कहा है कोई फैक्ट्री नहीं लगाया, लेकिन चमड़ा फैक्ट्री लगाया। चमड़ा फैक्ट्री हर घर में, हर होटल में, मतलब जहाँ देखे चमड़ा, हर जगह, मतलब पूरे बिहार प्रांत। ये होटल हम 5 साल से करीब 4 से 5 साल से होटल किए हुए हैं। 5 साल से? जी जी। इससे पहले हम बहुत साल पहले बड़ा धाम सदा का प्रबंधक भी रह चुके हैं। हाँ हाँ। और बिहार राज्य धार्मिक प्रतिष्ठान यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा। 798 की बात है। हाँ हाँ। आराम से 98 की बात है। लेकिन ये सब अध्यक्ष रहकर भी आप होटल चलाते हैं? नहीं, हम सब चीज़ से मतलब हट गए। अब अपना अब एक आपका यही एक पेशा था? बिल्कुल होटल का? बिल्कुल यही एक पेशा। कितना कमा लेते थे प्रतिदिन? भाई पेट पालने के लिए काफ़ी था। क्योंकि राजगीर मलमास मेला में भी बहुत लोग पर्यटक लोग आए थे, काफी संख्या इस बार मेला लगा था। जी जी, बहुत अच्छा मेला रहा इस बार। तो आमदनी भी बिल्कुल बिल्कुल अनुसार से बिल्कुल। कितना कमा लिए? वही करीब 40 से 50 हज़ार रुपया मात्र। हाँ, उतनी काफ़ी है सर। एक फुट पर आके 40-50 हज़ार रुपया कमा रहे थे, ये कम बात थोड़ी नहीं। आरसीपी सिंह आए थे? जी, आरसीपी बाबू आए थे वहाँ दुकान पे। अच्छा। और उनका एक प्रोग्राम हुआ था हॉकी मैदान में, तो उस प्रोग्राम में हम शिरकत किए थे। उन्होंने हमें बुलाकर शॉल देकर सम्मान भी किए थे। समझाया। क्या आश्वासन क्या दिए थे आरसीपी सिंह, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पूर्व में रह चुके हैं वो? आश्वासन क्या भाई, वो तो अब तो आपका ये जो है होटल उजड़ गया। जी जी। तो कहीं बात किए कि सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार कहीं मान लिया? जी जी, नहीं, कार्यपालक महोदय का बहुत पहले से भी अच्छा, उनका हम लोगों के प्रति अच्छा विचार रहा। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अब तो भाई फिर रिक्वेस्ट करेंगे कार्यपालक महोदय को, समझाया कि हमको पुनः कुछ जगह दिया जाए ताकि हम लोग। सरकारी भूमि है। जी जी। सरकारी भूमि सरकार के विकास के लिए, सरकार का चाहे वो जितने भी सरकारी संस्थान है उसके लिए होता है। जी जी, है ना? जी। लेकिन आप लोग निजी लोग के कैसे दे देंगे? सरकारी आवंटन करेंगे? आवंटन नहीं करेंगे, और जब सरकार की जरूरत होगी फिर लेंगे। समझे? सरकारी भूमि आवंटन कैसे कर देंगे? ऐसा कोई नियम है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझे? कार्यपालक पदाधिकारी नहीं देंगे नहीं। अरे भाई, मतलब मौखिक आदेश दे देंगे कुछ दिन के लिए दिया जाए भाई, साल 6 महीना फिर चलाएंगे। समझे? फिर उनको जरूरत पड़ेगी सरकार को या कार्यपालक महोदय को, तो फिर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार बर्नवाल हुआ। तो आप देख सकते हैं, एक बैग लोग यहाँ 50 साल से रह रहे थे, लेकिन एक बैग कैसा ऐसा मौसम आ गया, समझिए कि सब तोड़ने पर मजबूर हो गए कार्यपालक महोदय, इसलिए कि बगल वाले कुछ हाईकोर्ट चले गए थे। अच्छा। समझे? खिलाफ में, क्योंकि वो बगल वाले एक तो ज़मीन किन्हीं को देकर किराया भी लिया जा रहा था। समझे? हम लोग तो अपना रोजी रोटी के लिए अपना बना के रह रहे थे, लेकिन वो अगला बगल में जो है मैंने दूसरे को दे करके, जी हाँ, किराया ले रहे थे उससे। जी, वसूल कर रहे थे पैसा। जी, उनका नाम रामप्रीत यादव है। मैंने सरकारी पैसा को दूसरे व्यक्ति के, थर्ड पर्सन को दे करके जी पैसा ले रहे थे। करीब 12,000 रुपये महीना, साल का करीब 1,44,000 रुपया वो यहाँ से वसूली करके ले जा रहे थे। सरकारी भूमि को टैक्स वो ले रहा था। जी जी, है ना? सरकार को तो कुछ मिल नहीं रहा था। कहीं वो कोर्ट किया और मैंने माल तो खेबे किया, और उसके अलावा उस सरकार पर केस भी कर दिया कि हमको अब कब्जा के अनुसार से हमको मैंने यहाँ दिया। जी है ना? जी। तो सरकार कैसे देगी ना? वो तो खारिज हो गया है कोर्ट से। समझे? तो उसी का छींटा हम लोग पे पड़ा। समझे? हम लोग उनके टारगेट में नहीं थे, सरकार टारगेट में। वो जान रहे कि भाई गरीब गुरबा अपना बसा हुआ है, ये अपना खाने यापन करता है, उसी से अपना जीविका चलता है। कि एक घर में आग लगा और चिंगारी जो है पूरा हम लोग लपट में आ गए। हाँ, सब मंजर जो है। जी, है ना? जी। एक घर में आग, देख सकते हैं कि वो रामप्रीत यादव के चक्कर में पूरा घर जो है उजड़ गया है ना? आप लोग भी शिकार बन गए रामप्रीत जी के चक्कर में? नहीं, तो हम लोग आए हटाने के लिए, सामान हटाने के लिए आए। अच्छा। बुलाए कि शिकार नहीं, जिसे हम लोग बोले बुलाए कि चलिए जरा सामान हटा देना है, तो हटा दिए। तो हमारे साथ में रामप्रीत यादव हैं, जिन्होंने सरकार के अगेंस्ट केस लड़ने का काम किया था, और रामप्रीत जी नाम न हुआ। जी। क्या कारण बना कि आप झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए थे और होटल थर्ड पर्सन के जमीन जो है दिए हुए थे, है ना, किराए पर दिए हुए थे? जी। आखिर तोड़ रहे हैं, क्या कारण है? कारण तो साफ है, यहाँ राजनीति के तहत
वार्ड आयुक्त कहे कि हम तोड़वा देंगे, समझे, पॉलिटिक्स मेरे ऊपर। मैंने इनके खिलाफ जो कहा था हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में बोला कि ज़मीन को नापी किया जाए। मेरा वकील केस वापस ले लिया। अच्छा, जो सरकारी ज़मीन था वो 18 एकड़ 18 डिसमिल का सरकार कहती है कि मैं मुआवजा मतलब बेगर दिए हुए कब्जा कर लिया। है तो मैं 18 डिसमिल में 57-58 में मतलब केस नंबर 21 से 57-58 में मतलब एक्वायरमेंट किया। लेकिन मेरा कहना 70 का मेरी रजिस्ट्री थी। तो अब ये जब मुआवजा दिए नहीं तो आप एक्वायर कैसे किए? बिल्कुल। और 20-21 तक के जब मेरी मकान का रसीद कट रहा था तो आप फिर मतलब कैसे बोले कि मैं खाली किया हुआ मेरा ज़मीन है? हम ये जानना चाहते हैं कि ये ज़मीन रहती है कि गैरमजरूर हुआ ज़मीन? रहती एक मालिक का मतलब है महंत का। इस महंत के नाम से खतियान है, महंत ने हमको दिया था, महंत ने बरनवाल धर्मशाला को दिया है। है और रहती प्लॉट है, रहती प्लॉट पर। और ये कहीं कहीं मालिक जो थे मठ के पुजारी थे। मालिक वो थे, वो हमको दान पत्र में दिए थे, धर्मशाला को वो ही दान पत्र में दिए थे, रजिस्ट्री के द्वारा दिए थे। तब क्या दिक्कत है? तब रहने में क्या दिक्कत है? वो कहते हैं कि हमने एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिए तो यदि सरकार एक्वायर की है ना तो आपको मुआवजा मिला सरकार की तरफ जी से? नहीं, अगला भी भूस्वामी को नहीं मिला। मैं तो यही केस में पूछा कि कौन सा ट्रेडी में, कौन सा चालान में कितना चेक नंबर से मतलब मुआवजा दिया गया। तब क्या हुआ? कुछ नहीं, हम ये सब कुछ नहीं जानते। मैं एक्वायर किया, मैं इसको तोड़ूंगा। मैंने इनके खिलाफ जो कहा था है वकील के द्वारा कलेक्टर को, एसडीओ को और नगर पालिका को, कार्यपालक पदाधिकारी को जब मैं नोटिस दिया तो इन्होंने बौखला गए कि ये केस लड़ने वाला आदमी है, जा करके कि इनको तोड़ देंगे। यही 4 डिसमिल केस हाईकोर्ट में चल रहा था। हाँ, हाईकोर्ट से मतलब अथी किया गया था कि जमीन को नापी किया जाए। तो फिर हमें यहाँ पर मतलब अथी दिए। नापी हुआ? जी नहीं, नापी क्या होगा, नापी भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो फिर आप जब ये हटता तो कोर्ट का, चूंकि नियम है कि जब कोर्ट में जब रीट दायर हो गया है, केस दायर हो गया है, तो बिना वहाँ के न्यायपालिका के आदेश से कुछ होगा? जी नहीं, ये नीतीश कुमार की राज है, न खाता है न बहे है, सरकारी पदाधिकारी कहा वही सही है। बस नीतीश कुमार के राज में जो कहा था सुशासन मतलब बाबू, फैसला कोर्ट से नहीं आया? कुछ नहीं। मैंने जब न्यायालय के द्वारा पूछा कि आपने नापी करवाइए है तो नापी के बदले मुझे जो कहा था जेसीबी और पदाधिकारी, लेटर वगैरह भी है आपका? हाँ, लेटर तो हम दिए थे, लेटर अभी मेरे पास नहीं है। कहिएगा तो नापी का आदेश आया होगा, है ना आपके पास? नकल मेरे पास नहीं, हाईकोर्ट भी दिया था। बोल रहे हैं ना कि 18 डिसमिल कह रहे हैं कि मैंने एक्वायर किया है। तो 4 डिसमिल रामप्रीत इस पर केस लड़ रहा है। 14 डिसमिल लोग जो कहा था भवन में नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे पास रजिस्ट्री, हम लड़ रहे हैं जिसके पास सामर्थ्य है। सवाल है कि कोर्ट से जो न्यायालय से आया होगा लेटर ऑफिस जी नापी के लिए, जी आपने नकल निकाला कि नहीं निकाला? हाँ है, मेरे पास है ना? जी सर है। वो दिखाने का प्रयास करेंगे? है नहीं सर, ये तो देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासन की लापरवाही, इनका जो कहना है, इनका जो कथन है कि लापरवाही प्रशासन को कहीं न कहीं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। चूंकि ये भूस्वामी से दान में सेल रजिस्ट्री से लिया था, जी है ना, सेल रजिस्ट्री से लिया था, और ये 4 डिसमिल के ये मालिक थे, और ये लगभग 12 एकड़ का जमीन का, कितना जमीन है? 48 डिसमिल का प्लॉट, 48 डिसमिल का प्लॉट है, और करीब सभी जमीन जो है सरकार ने एक्वायर कर लिया है। जी नहीं, 18 डिसमिल एक्वायर किया। 1 एकड़ 72 डिसमिल जो खड़ा है, 2332 प्लॉट नंबर है। और यहाँ से जो ऐसे है 2331 प्लॉट नंबर, खाता 388 का है, जमीन है। और ये जो कहा था एक, इसका तो मुआवजा मिला था उस समय, मतलब जो कहा था 60-65 में 66-67 रुपया इसका मुआवजा मिला था। 1 एकड़ के प्लॉट का? जी नहीं, इसका मुआवजा नहीं मिला था। कह सकते हैं मौखिक तौर पर ही मुआवजा माने एक्वायर कर ली सरकार। बस उसके बाद ये भूस्वामी जो हैं, रैयत जो हैं, चूंकि ये भूस्वामी जो खतियानी रैयत थे उनसे दान में लिए थे, तो ये बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोर्ट से नापी का आदेश होता है, इनके कथनानुसार से नापी का आदेश होता है, यहाँ ऑफिस में आता है लेटर, उसके बाद प्रशासन कहीं न कहीं यहाँ के पदाधिकारी जो है स्थानीय लापरवाही और जबरदस्ती है ना नोटिस कर देते हैं। नोटिस नहीं, नोटिस करके जो कहा है कि आप अतिक्रमण में है और जेसीबी भिड़ा दिया। अरे जमीन नापी का आया आदेश जब कोर्ट के द्वारा आया तो आप जमीन नापी करके ना बताते कि जो कहा आता है, जमीन नापी करके बताते कि जो कहता है सरकार का जमीन है, आप किसको मुआवजा दिए, विवरण दे रहा हूँ, आप विवरण देने में असमर्थ क्यों है? सरकारी पदाधिकारी अगर
अगर हम उनके साथ रोड़ाबाजी करते तो प्रशासन उनके साथ होता, बिल्कुल है तो फिर मेरे ऊपर FIR होता, मैं तो चुप्पी साध लिया। आप ही रामप्रीत यादव जी हैं, यादव हैं, तेजस्वी जी की सरकार है, तो आप भी ये वहाँ पर- सुशासन बाबू की नाम की सरकार है। यहाँ जो आता है ना, मैं बोलूँगा तो कहिएगा कि बहुत ज़्यादा बोलता है। ये कहे कि दारू नशाबंदी मतलब पूर्ण बिहार बंद है, नशाबंदी होम डिलीवरी है। और नीतीश जी ने बिहार में जो कहा था कोई फैक्ट्री नहीं लगाया, लेकिन चमड़ा फैक्ट्री लगाया। चमड़ा फैक्ट्री हर घर में, हर होटल में, मतलब जहाँ देखे चमड़ा, हर जगह मतलब पूरे बिहार प्रांत में चमड़ा फैक्ट्री है। हाँ, कॉल गल का मतलब जो कहा था खुलेआम है। बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं व्यक्ति। कैसे आप कह रहे हैं, क्या आपके पास डाटा है, क्या है? डाटा कहीं भी चलिए जो कहा था है, देह व्यापार मतलब हो रहा कर रहे हैं गुस्साना के। नहीं भैया, हम देखते हैं पटना जैसा राजधानी में जो पार्क है, पार्क में चल करके देखिए ना आप, हम क्या कहेंगे, पार्क में देखने की चीज़ है। यहाँ होटल मोटल में कई जगह मतलब रजिस्ट्री अथी किया जो कहा था, SP से मिला, DM से मिला जो कहा था, थाना प्रभारी से जो कहा था है, कान में ठेठी चला गया, कान में ठेठी चला गया। क्या है के लिए जू रेंगती इसके है। बाद रामप्रीत यादव का जो है अब टूट गया, अब रामप्रीत यादव का क्या एक्शन होगा? एक्शन में फिर न्यायालय में जाऊंगा और DM को, SDO को और कार्यपालक को मुदाले बनाऊंगा। बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोचे होंगे कि तोड़ दिया जो कहा था नहीं कुछ करेंगे, मैं इनको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सरकार से केस लड़ूंगा। तो ये पदाधिकारी के द्वारा तोड़ा गया है कि खुद अपने रामप्रीत जी नहीं, तोड़े? नहीं, पदाधिकारी के द्वारा JCB है तो क्या किया जाए, बेचारे को सामान बर्बाद हो जाएगा। जो किराएदार लोग हैं तो खाली करेंगे ना। JCB के डर से आप डर खुद से- हटा रहे हैं? JCB के डर से उनका जो कहा था 10 गुंडा जो कहा था है मुस्तैद है, तो अब उनकी बात को चलन को नहीं मानता है तो क्या करे। मैंने देखी कि जिस कहा सुशासन बाबू का राज है। ये आपका जमीन था जो आप दिए हुए थे एग्रीमेंट पर, किन्हीं को दिए हुए थे? चला रहे थे बेचारे गरीब लोग, हमसे पल रहे थे। अच्छा। जो दे देते थे हम एवं किराए पे दे हुए थे? हाँ, जो हमको दे देते थे हम एवं वस्तु, ये नहीं कि हमको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। मैं वैसा लोभी काम नहीं किया था। हमसे जो कहा था 5 क्या परिवार उम्मीद पल रहा लगता है न्यायालय से फैसला आपको मिलेगा? देखिए न्यायालय का बात है, मैं न्यायालय तो जाऊंगा, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये हमको मतलब बर्बाद किए हैं, मैं भी इनको घसीटूंगा। यहाँ पर जो कहा